दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर इस पर क्लिक किया है तो फिर मुझे यकीन है कि आपने वेडनेसडे सीरीज को देख लिया है। आपको ये सीरीज बहुत पसंद भी आई होगी और आपका अब मुझसे सिर्फ यही सवाल होगा कि तू साला इसे बेहतरीन सीरीज के इसे बेहतरीन कैरेक्टर को स्टूपिड कैसे कह सकता है। ये कैरेक्टर स्टूपिड नहीं, तू स्टूपिड है। तो भाई इससे पहले कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचे, मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखिए और फिर जानिए कि क्यों मैंने वेडनेसडे एडम जैसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर को स्टूपिड कहा है और क्यों इसकी उस स्टूपिडिटी की वजह से सीरीज के लास्ट के 2 एपिसोड ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, जिससे मुझे ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो अब चलिए सीधा इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने इस सीरीज को देखकर पूरा कंप्लीट कर दिया और मुझे मालूम चला कि वेडनेसडे के पास कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जिससे वो किसी सुपर पावर वाले पर्सन या क्रिएचर से लड़ सके, किसी और को नहीं तो कम से कम खुद को बचा सके। अब दोस्तों, इसके पास खुद को बचाने की कोई सुपर पावर नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जब इस चालाक लड़की को ये पता है कि मेरे पास किसी मॉन्स्टर से खुद को डिफेंड करने की कोई पावर नहीं है, तो फिर क्यों मैं उस मॉन्स्टर को जंगल में ढूंढने में लगी हूँ, वो भी अकेले बिना किसी को बताए। सोचिए क्या होगा जब इसका उस मॉन्स्टर से सामना होगा। वो तो इसका आसानी से पत्ता साफ कर देगा क्योंकि इसके पास उससे लड़ने की कोई पावर ही नहीं है। और दोस्तों, वेडनेसडे की यही हरकत मुझे स्टूपिड लगी कि खुद को डिफेंड करने की कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी ये बिना डरे अकेले खतरों के पीछे लगी है। अब अगर आपका यहाँ पर यह कहना है कि वेडनेसडे को खतरों से खेलना पसंद है क्योंकि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो मैं आपके इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, वेडनेसडे को मौत से डर नहीं लगता। लेकिन भाई, सीरीज देखकर मैंने ये भी रियलाइज कर लिया है कि भले ही वेडनेसडे को मौत से डर ना लगे, लेकिन उसे हारने से डर लगता है। हारना उसे पसंद नहीं है। वो जिस किसी भी काम में लगी रहती है, उसे किसी भी हाल में पूरा करके रहती है। ये हमने इस सीरीज में देख लिया है। इसलिए अब जरा आप ही सोचिए कि वेडनेसडे का बिना सुपर पावर के अकेले उस मॉन्स्टर के पीछे लगना उसके लिए किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है, राइट? अगर उसकी जान गई तो वो जो भी कर रही है वो वहीं पर रुक जाएगा और इवेंचुअली उसकी हार हो जाएगी, जो उसे पसंद नहीं है। इसलिए अब ऐसा ना हो, इस बारे में वेडनेसडे को सोचना चाहिए कि हाँ, अकेले जाना सेफ नहीं है। कम से कम मैं किसी सुपर पावर वाले बंदा या बंदी को अपने साथ में लेकर जाऊं, लेकिन नहीं, इसे अकेले जाना है। वो तो वेडनेसडे यहाँ पर लकी रहती है कि वो जिस मॉन्स्टर के पीछे लगी है वो इसे पसंद करता है, इसलिए जब भी इसका उस मॉन्स्टर से सामना होता वो इस पर हमला नहीं करता। अगर चाहता तो वो इसे कब का टपका दिया होता जैसे वो बाकियों को टपका रहा था। दोस्तों, वेडनेसडे एडम्स के पास कोई सुपर पावर नहीं है, इस वजह से ये सीरीज में कई बार मरते मरते बची है। जैसे शुरू में इस सीरीज का एक साइड कैरेक्टर रोवन, वही हमारे इसे मेन कैरेक्टर को टपकाने वाला था, लेकिन एंड मौके पर वो मॉन्स्टर आ गया और इसे बचा लिया। और फिर अंत में जब यही मॉन्स्टर इसे मारने आता तो इसकी दोस्त इसे बचा लेती भेड़िया बनकर। और फिर जब इसकी टीचर इसके पेट में चाकू घोंप देती तो उस समय इसकी पूर्वज बूढ़ी एडम्स इसे बचा लेती। तो भाई, अब आप देख रहे हैं ना कि इन सब सिचुएशन में अकेले वेडनेसडे का सर्वाइव करने का कभी कोई चांस ही नहीं था। हर बार इसे कोई ना कोई बचा ले रहा था और यही इसका लक था, नहीं तो ये कब का टपक गई होती रोवन के ही हाथों। लेकिन नहीं, हमारी इस सातिर नीडर हीरोइन को अकेले खतरों से खेलना पसंद है और इनकी इसी मूर्खता की वजह से सीरीज के लास्ट के 2 एपिसोड ने मुझे काफ़ी इरिटेट किया कि क्यों एडम क्यों अकेले खतरों के पीछे लगी हो बिना कोई सुपर पावर के। दोस्तों, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ या फिर इन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं गया और आपने इस सीरीज को देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया? दोस्तों, मैं भी इस सीरीज को देखकर काफ़ी एंजॉय करना चाह रहा था, लेकिन क्या करता, मुझे वेडनेसडे की ये हरकत हजम ही नहीं हो रही थी। और दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेडनेसडे के पास कोई धांसू सुपर पावर होगी और सीरीज के अंत में हमें कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं। अंत में क्या देखने को मिला कि सीरीज का सबसे पावरफुल विलन जब जिंदा हुआ तो उसे कुछ ही समय बाद एक झटके में टपका दिया गया। बस दिल पर तलवार का एक टुकड़ा और बंदा जलकर राख, खत्म। दोस्तों, अगर मुझे इस सीरीज को रेटिंग देनी हो तो मैं इस सीरीज को रफली 3 स्टार की रेटिंग दूंगा 5 में से। अब दोस्तों, अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के शुरू से ही बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि वेडनेसडे के पास किसी सुपर पावर वाले पर्सन या क्रिएचर से लड़कर खुद को बचाने की कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसके पास कोई सुपर पावर ही नहीं है। एक सुपर पावर है इसके पास, साइकिक विजन, जिससे किसी चीज या व्यक्ति को जब छूती है तो इसे अपने आप ही एक विजन आता है कि इमीडिएट फ्यूचर में उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होने वाली है। लेकिन इसकी ये सुपर पावर मुझे ज़्यादा यूजफुल नहीं लगी। इसे अपने उन विजन में जो भी घटना घटित होते हुए दिखती है वो होकर ही रहती है, चाहे उसे रोकने जाए या ना। जैसे शुरू में रोवन को छूकर इसे एक विजन आता है कि उसकी जान को खतरा है और जब ये उसे रोकने की कोशिश करने लगती है तो इवेंचुअली होता वही है जैसा इसे विजन आया था। और फिर उसे डांस पार्टी में जब इसे ऐसा ही एक विजन आता है कि यूजिन की जान को खतरा है, वो मॉन्स्टर यूजिन पर हमला करने वाला है, तब जल्दी जल्दी वेडनेसडे उस जगह पर पहुंचती है उसे अनहोनी को रोकने के लिए, पर पाती है कि यूजिन पर ऑलरेडी हमला हो चुका है। और दोस्तों, हमारा जब यूजिन कुछ दिनों बाद सही सलामत होश में आता है तो वेडनेसडे कहती है कि तुम अकेले उस जगह पर क्यों चले गए, हम दोनों एक साथ जाने वाले थे।
अब मैं यहाँ पर वेंसडे से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अगर यूजिन के साथ होती तो उस मॉन्स्टर का अकेले क्या उखाड़ लेती। तुम्हारा उस मॉन्स्टर से बचने का बस एक ही चांस था कि वो मॉन्स्टर तुम्हें पसंद करता था, इसलिए शायद अगर वो तुम्हें यूजिन के साथ देखता तो तुम पर अटैक नहीं करता। बस बाकी उस मॉन्स्टर से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं थी वेंसडे एडम्स। वेल दोस्तों, अगर आपको मेरा ये विचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, नो प्रॉब्लम।